चुप बैठो। अगर सुनना है सुनो, नहीं तो क्या रहो। डोंट टॉक दैट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी कर दिया है। कौन कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। हम बात करेंगे बिंद की, यानी कि बघेलखंड की 3 सीटों के बारे में, रीवा, सीधी और सतना। जी हां, इनकी भी घोषणा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि रीवा से कौन, सीधी से कौन और सतना से कौन चुनावी मैदान पर होगा। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है ना, बहुत कांटे का बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करके ये जो टक्कर है, बहुत ही कांटे का टक्कर होने जा रहा है। आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाओगे ऐसे नाम सुनकर। जैसा कि कई सारे सोशल मीडिया में और चैनल ये कयास लगा रहे थे, पहले से ही ये अपनी अपनी संभावना व्यक्त कर रहे थे कि ये यहाँ से उम्मीदवार होगा और ये यहाँ से, कुछ ऐसे जो कयास हैं वो सक्सेस होते दिखे हैं। क्योंकि अब जो है रीवा से नाम आ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने रीवा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार डिस्क्लोज कर दिया है। जी हाँ, रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अजय मिश्रा बाबा, रीवा के महापौर अजय मिश्रा उर्फ बाबा को कैंडिडेट बनाया है। जनार्दन मिश्रा के विपक्ष, जनार्दन मिश्रा के प्रतिद्वंदी होंगे अजय मिश्रा उर्फ बाबा, जो कि प्रेजेंट में रीवा के महापौर हैं और अच्छे खासे पॉपुलर नेता हैं, युवाओं के चहेते हैं। युवाओं के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ है अजय बाबा की। अजय बाबा यंग कैंडिडेट हैं। वहीं जनार्दन मिश्रा तीसरी बार बीजेपी की तरफ से लोकसभा कैंडिडेट बनाए गए हैं। जनार्दन मिश्रा का कार्यकाल छुपा नहीं है किसी से भी। पिछले 10 सालों में जनार्दन मिश्रा ने रीवा के लिए क्या किया है ये सभी जानते हैं। इस बार उनका टिकट कटते कटते बचा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने उनको बचाया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का फुल सपोर्ट रहा है, क्योंकि जनार्दन मिश्रा हमेशा से ही यस्सर की पॉलिटिक्स अपनाते रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर उन्होंने किया है तो दिखावा करके साफ सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का दिखावा किया है। इसके सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उल्टे सीधे बयान दिए हैं। कब क्या बोलना है उनको समझ में ही नहीं आता है। कोरोना की पत्ती को, कोरोना के बीज को, फल को, कोरोना के फूल को अगर गर्भवती माँ प्रसव के बाद भी खाती रहे तो बच्चा और जच्चा दोनों कुपोषण से मुक्त होते हैं। तो जनार्दन मिश्रा को एक बार फिर से मौका दिया है बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अजय मिश्रा को कैंडिडेट बनाया है, जो कि बहुत धाकड़ कैंडिडेट हैं और हो सकता है इस बार वो बहुत ज़्यादा क्लोज टक्कर देंगे। अगला चलते हैं सतना लोकसभा सीट से। गाइस, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे चुन के कैंडिडेट पिछले वाले उतार दिए हैं जो विधानसभा में कैंडिडेट थे। सतना विधानसभा सीट से सेम कैंडिडेट रहेंगे लोकसभा सीट से। सिद्धार्थ कुशवाहा, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया सिद्धार्थ कुशवाहा को। बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं सिद्धार्थ कुशवाहा ने। अभी विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को अच्छे खासे मतों से हराया है और अपना डंका बजाया है। हालांकि अजय सिंह राहुल को मनाया जा रहा था कि सतना लोकसभा सीट से अजय सिंह राहुल चुनाव लड़ें और कांग्रेस पार्टी को सीट लाकर दें, लेकिन अजय सिंह राहुल नहीं माने। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया। कहीं ना कहीं बीच में उन्होंने विचार बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि कमलनाथ भी आए थे दिल्ली, तो उनकी बात बनी नहीं। इसलिए अजय सिंह पीछे हट गए और अब अजय सिंह ने निर्णय लिया कि नहीं, अब वो विधानसभा में ही रहेंगे। अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतना लोकसभा सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा वर्सेस गणेश सिंह। बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं था गणेश सिंह के अलावा। वहीं कांग्रेस पार्टी भी ऐसे ही तोड़ को ढूंढ रही थी। कांग्रेस पार्टी को वो तोड़ मिल चुका है। सीधी लोकसभा सीट गाइस, जहां से बीजेपी ने नया कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर राजेश मिश्रा को, अब कांग्रेस पार्टी ने भी उनका प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया है और वो प्रतिद्वंदी हैं कमलेश्वर पटेल। ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे, बिंद क्षेत्र के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे, पटेलों के सरदार कमलेश्वर पटेल। कमलेश्वर पटेल को सीधी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर जैसे कि मोर्चा ही मार लिया हो, और लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी
इन लोकसभा सीटों से 2 सीट निकाल पाएगी। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि रीवा सीधी सतना में से 2 सीट वो आसानी से निकाल पाएगी। देखने वाली बात है कमलेश्वर पटेल की राजनीति अब कहां तक जाती है, क्योंकि अभी पिछला विधानसभा चुनाव कमलेश्वर पटेल भी हार चुके हैं। तो कांग्रेस का तो ये नियम रहा है कि या तो सेकंड पोजीशन पर रहे हुए जो कैंडिडेट होते हैं उन पर बाजी खेलती, दांव खेलती है, या फिर हारे हुए प्रत्याशियों पर ही दांव खेलती है। अब मजबूरी भी है, हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव नहीं खेले तो जीते हुए प्रत्याशी कहां से लाए, जबकि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीत ही नहीं रहे हैं। तो कैंडिडेट ऐसे कहां से लाए, एक सिवाय सिद्धार्थ कुशवाहा के। सिद्धार्थ कुशवाहा उनको अच्छे खासे कैंडिडेट मिल चुके हैं। वहीं सीधी से कमलेश्वर पटेल बड़े चेहरे हैं गाइस, बिंद क्षेत्र के बड़े चेहरे हैं। उन्हें CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था विधानसभा चुनाव में, और उनकी भूमिका अच्छी खासी रही है, उम्मीदवारी तय करने की भूमिका रही है। इस बार उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया। तो गाइस, रीवा से अजय मिश्रा बाबा, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और वहीं सीधी से कमलेश्वर पटेल हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट। बीजेपी के आप जान लीजिए, रीवा से जनार्दन मिश्रा तीसरी बार, वहीं सतना से गणेश सिंह 5वीं बार और सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा। अब आप एक बार जातिगत समीकरण देखेंगे ना, इस बिंद क्षेत्र के तीनों लोकसभा सीटों का, रीवा से बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरा, वही जनार्दन मिश्रा सिटिंग सांसद को दिया है। और फिर से क्योंकि इसके पीछे देखिए हाथ है सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र शुक्ला का। इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट बदलने वाली थी, लेकिन राजेंद्र शुक्ला ने वहीं रोक दिया और खुद जिम्मेवारी ले ली है जनार्दन मिश्रा को जिताने की। राजेंद्र शुक्ला ने बढ़ चढ़कर इसमें भूमिका निभाई है, जनार्दन मिश्रा को टिकट दिलवाया है, उनका टिकट कटने नहीं दिया। नहीं तो टिकट की लाइन में कई सारे ऐसे बड़े बड़े धुरंधर लगे हुए थे, कैंडिडेट लगे हुए थे, जहां की गौरव तिवारी का नाम चल रहा था, दिल्ली तक उनका नाम आ चुका था, उनका लास्ट में उनका नाम हटवाया है। क्योंकि कभी भी गौरव तिवारी राजेंद्र शुक्ला के पीछे पीछे नहीं घूमे हैं, वो हमेशा से ही पार्टी का पक्ष रखते गए हैं और कांग्रेस पार्टी को घेरते गए हैं। वहीं आप देखिए सतना में गणेश सिंह को सिटिंग, वहीं ओबीसी का चेहरा, ये भी ओबीसी के बड़े चेहरे हैं गणेश सिंह। सीधी से एक बार फिर से उन्होंने, जैसा कि पहले सिटिंग सांसद रीति पाठक थी, और अब फिर से एक ब्राह्मण चेहरा लाए हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा को, और उनके खिलाफ ओबीसी कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। तो आप लोग कितने सहमत हो कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हाँ, आप लोगों को किसी को भी अगर किसी भी तरह का विज्ञापन के लिए संपर्क कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।